हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीड। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए अब आते हैं अपने अभी के टॉपिक पे। इंडिया ने यूएस को एक ऑफर दिया है कि अगर वो चाहते हैं कि हम लोग एज भारतीय रशियन ऑयल ना खरीदें तो ठीक है, हम एटलीस्ट कम करने को तैयार हैं, मगर उसके लिए भारत ने एक कंडीशन रखी है। सबसे पहली कंडीशन, यूएस अपना टैरिफ हटाए ईरान ऑयल पे, जिससे ईरान ऑयल मार्केट में आ सके और इंडिया उस ऑयल को खरीद सके। इसके अलावा वेनेजुएला से भी भारत ओपन है परचेज करने को ऑयल। ये मेरे हिसाब से इंडिया सिर्फ टेस्ट कर रहा है यूएस को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया एटलीस्ट रशियन ऑयल खरीदना बंद करेगा, क्योंकि रशिया हम लोगों को वैसे भी काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल बेचता है। अब इंडिया ने बोला है तो मेरे हिसाब से यूएस और भी ज्यादा इरिटेट होगा, क्योंकि ईरान पे हाल फिलहाल में यूएस ने U-2 बॉम्बर्स से हमला किया था। अब ये नहीं पता कि कितना डैमेज हुआ, मगर हाँ, हमला तो किया था। अगर एक बार ये भी सोच लेते हैं कि हाइपोथेटिकली यूएस इंडिया को बोलता है ईरान से ऑयल खरीदने के लिए, तो उससे इजराइल काफी अपसेट होगा। ये भी चीज देखने वाली होगी कि अगर इंडिया ईरान ईरान से ऑयल खरीदना शुरू कर लेता है तो ऑब्वियसली ईरान की इकोनॉमी जरूर अच्छी अच्छी होने लगेगी और इनफैक्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। मेरे हिसाब से ये सिचुएशन भी ना यूएस को पसंद आएगी और ना ही इजराइल को। दूसरा, वेनेजुएला। आप सबको पता होगा, यूएस ने खुद अपनी नेवी वेनेजुएला के आसपास तैनात कर रखी है और यूएस ये चाहता है कि वेनेजुएला में रिजीम चेंज हो और प्रो वेस्ट या प्रो यूएस कोई उसको संभालने के लिए आए। अब क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है तो अगेन आई हाईली डाउट कि इंडिया को ये अलाउ होगा यूएस के द्वारा कि वो वेनेजुएला से भी ऑयल खरीद सकेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस ऑफर का यूएस क्या जवाब देता है। वैसे तो यूएस खुद भी काफी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, मगर वो हम लोग उससे खरीद सकते हैं। हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स वो यूएस ऑयल कंप्लीट कर सकता है। आई एम वेरी वेरी डाउटफुल। आगे आने वाला समय देखने वाला होगा काफी। मैं कुछ डेटा भी आप लोगों को शो करना चाहता हूँ, जिससे रियलिटी सामने आएगी कि ये यूएस की हिपोक्रेसी भी सबको पता चलेगी और चलनी भी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, रशिया के फॉसिल फ्यूल्स जिसमें कोल एक आता है, इंडिया उसमें सेकेंड नंबर पे है। सबसे ज्यादा जो कोल खरीदता है वो है चाइना, बट फिर भी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है यूएस ने। दूसरी चीज, एलएनजी। एलएनजी इंडिया टॉप 4, टॉप 3, टॉप 5 में भी नहीं है। सो अगेन एक ये हिपोक्रेसी है यूएस की, सिर्फ एक प्रेशर डालने के लिए कि जो ये टैरिफ लागू कर दिया इंडिया पे, जिससे सिर्फ और सिर्फ इनका ये कि ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया बहुत इजीली साइन कर ले और उसमें जितनी शर्तें हैं वो प्रेशर में आकर के इंडिया सारी शर्तों को मान ले। लाइकवाइज ऑयल प्रोडक्ट्स, अगेन ऑयल प्रोडक्ट्स इन इंडिया 4th पोजीशन पे है। तो टर्की सबसे बड़ा है जो कि ईयू का मेंबर है, नेटो का मेंबर है। चाइना, ब्राजील। सो जो भी ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं वो इंडिया जो कि खुद एक 4th पोजीशन पे है उस पे लगा रहे हैं बनस्पति इन कंपैरिजन टू ऊपर के लोगों को। पाइपलाइन गैस, इंडिया तो पाइपलाइन गैस यूज भी नहीं करता है और अगेन इंडिया इज नो वेयर टू बी फाउंड। अगेन मैं इन सब चीजों से सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि ये एक यूएस की हिपोक्रेसी है, जस्ट टू प्रेशर इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स so that they can get their way into our market via trade agreement. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.